जय यीशु भैया। जय यीशु भैया। जयशु। तो जय उम्मीद है सब लोग कुशल मंगल सुरक्षित रहोगे आप लोग, और कोरोना से मुक्त भी हो सब लोग। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो जैसा कि बताया इन्होंने कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, साक्ष्य के विषय में, टेस्टमनी के बारे में। तो जब हम ये सुनते हैं टेस्टमनी के बारे में, तो आपको क्या समझ में आता है? पोस्टर में देखा होगा आपने, लिखा हुआ है लाइव वेबिनार टेस्टमनी लिखा हुआ है। किसी के मन में कुछ आइडिया आता है क्या बात करनी चाहिए? यही कि प्रभु से जो हमारी भेंट है या जो उसके द्वारा हमारे जीवन में कार्य होते हैं और हम उसको जब लोगों को बताते हैं तो उसको एक टेस्टमनी के रूप में माना जाता है कि ये मेरी टेस्टमनी, ये समझ में आता है। अच्छा, और कुछ किसी को लगता है? हमारा जीवन में कृपा प्राप्त हुआ है उसका साक्षी देना। और कोई शब्द है बोल सकते हैं इसके लिए? हम टेस्टमनी के लिए और कोई शब्द होता है क्या? मतलब जो टेस्टमनी को डिफाइन करता हो, कुछ ऐसा वर्ड है? गवाही, एक वर्ड है गवाही देना। हिंदी में गवाही, साक्ष्य देना। और ये जो अभी बोले ना, ये मीनिंग है टेस्टमनी वर्ड के। कोई और वर्ड है? हमारे जीवन में कुछ ईश्वर के आने से जो बदलाव आया है और जिससे हम लोग को चंगाई मिला है। हाँ, ये कौन बोल रहा है? थोड़ा मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आप नाम बोल दो। जी, मैं मधु कल्पना बेग बोल रही हूँ। वेरी गुड, मधु कल्पना बेग के लिए सब लोग ताली बजा दो। भैया देखो, तो यहाँ पे दो बातें हैं। दो बातें इस प्रकार हैं। एक होता है गॉड एक्सपीरियंस, एक होता है एनकाउंटर विद द लॉर्ड। अब एनकाउंटर मतलब वो नहीं जो पुलिस या फौजी जवान बॉर्डर पे एनकाउंटर कर देते हैं या पुलिस मार देती किसी बदमाश को, ये वो वाला एनकाउंटर नहीं है। एनकाउंटर मतलब प्रभु से बातचीत, एक मुलाकात तगड़ी वाली। अब पहले बात करेंगे गॉड एक्सपीरियंस की, जो अभी लोगों ने बोला कि हम गवाही देनी चाहिए या बताना है। जब इजराइल में मरुभूमि से मूसा लेके गया, कितने थे? 40,000 लोग ना। एक बड़े क्राउड को, बड़ी भीड़ को मरुभूमि से, निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, मूसा उनको लेके गए। आपको क्या लगता है, वहां उन लोगों ने एनकाउंटर विद द लॉर्ड फील किया या उनको गॉड एक्सपीरियंस मिला? दोनों में से क्या बात हुई थी वहां? भैया वहाँ एक्सपीरियंस विद द लॉर्ड, गॉड एक्सपीरियंस हुआ। सही बात है, वहां पे लोगों ने गॉड एक्सपीरियंस किया। कैसे? बड़ा बड़ा चमत्कार देखा, बड़ा बड़ा मिरेकल देखा। लोगों ने इच्छा जाहिर की कि भैया हमको तो नॉनवेज खाना है, तो आकाश से पक्षी भेज दी, वो सबने भून के तंदूरी चिकन बना के खा गए वो लोग। फिर जब वो सागर पार कर रहे थे, सेना पीछे से आ रही थी, तो मूसा ने क्या किया? दो भागों में बट गया। अब कितना बड़ा मिरेकल है, कितना बड़ा उनके जीवन में वो एक एक्सपीरियंस उन्होंने किया। वो तेरी क्या बात है, मतलब बड़े बड़े मिरेकल उन्होंने आंखों से देखे। वहां पे पानी नहीं था पीने को, चट्टान में एक डंडा मारा और चट्टान से एक फुहारा निकल गया, फाउंटेन आ गया ना, पानी आ गया, शीतल जल धारा मिल गई गर्मी में तड़पते हुए लोगों को बेचारों को। मतलब उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें अपनी आंखों से देखी, उन्होंने अनुभव तो किया, लेकिन उनका प्रभु के साथ एनकाउंटर नहीं हुआ। ये सब चीज देखने के बाद उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। कैसे? जब मूसा गए ऊपर पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए प्रभु से, नीचे उन लोगों ने क्या किया? कुछ एक मूर्ति बना ली और उसकी पूजा उपासना करना शुरू कर दिया। अब इतने बड़े बड़े चमत्कार मिरेकल देखने के बाद भी उन लोगों को अकल नहीं आई। उनको समझ नहीं आया कि सर्वशक्तिमान प्रभु हमें चला रहा है, हमें बचा रहा है, हमें सब चीज दे रहा है, वो मरुभूमि में भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हमारी लाइफ में हम कहाँ हैं? हम क्या, हम वैसे इजरायली तो नहीं बने हुए?
हमें बहुत कुछ तो प्रभु दे रहा है, बहुत कुछ चीजें हमारी लाइफ में चल रही हैं, हो रही हैं, लेकिन कितना बात हमको समझ में आ रहा है, कितनी हम लोग मान रहे हैं उसको। तो ये हर एक के लिए क्वेश्चन मार्क है, अपने आप की जांच करने का विषय है, सोचिए। अब दूसरी बात यहां पे आती है एनकाउंटर विद द लॉर्ड। जिन्हों का प्रभु के साथ एक गहरा अनुभव हो गया, जिनकी मुलाकात प्रभु से हो गई। अब मूसा को तो मिल गया था भैया, एनकाउंटर हो गया था, उसने तो झाड़ी में जलता हुआ आग देख लिया था, मतलब वो जल तो रही थी मगर जल नहीं रही थी। समझ रहे मेरी बात? वो जल रही थी लेकिन जल नहीं रही थी। तो मूसा को तो लग गया भाई ये क्या चीज है। फिर आवाज आई, ये स्थान पवित्र है, अपने जूते दूर रखो यहाँ से, और रेवरेंस, रिस्पेक्ट, उसको समझ में आ गया, बातचीत हो गई, उसको पता चल गया, ये हो गया एनकाउंटर। फिर मूसा ने जिम्मेदारी उठाई, इतने लोगों को लेकर आया। अब जब साउल जा रहा था घोड़े पे, प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल में, साउल को बुलावा, क्या हो गया, सब ईसाइयों को मारता था वो, जितने लोग जीसस को मानते थे, जितने लोग उसकी वाहवाही करते थे, भाई इन्हें पकड़ो, इन्हें मारो, ये ले रहे बपतिस्मा यीशु के नाम पे, इनको पकड़ के मारो, काटो इन्हें। तो उसको भी मिला गॉड एक्सपीरियंस। कैसे? आवाज आ गई, साउल साउल तुम क्यों मुझे सता रहे? और साउल बहुत समझदार पढ़ा लिखा आदमी था, दिमाग तेज था उसका, तो उसने तुरंत रिप्लाई में बोला, क्या बोला? कोने पे क्या हो रहा है? नहीं, उसने बोला प्रभु आप कौन है? जब कभी होली स्पिरिट हमारी जिंदगी में भी हमें कुछ कहना चाहता है, कुछ गाइड करता है, कुछ बताता है, तो शायद ही हम लोग कभी ऐसा रिस्पॉन्स करते हैं, हाँ प्रभु मैं सुन रहा हूँ, हाँ प्रभु आप कौन है बताइए। तो एनकाउंटर विद द लॉर्ड और एक्सपीरियंस गॉड एक्सपीरियंस, दोनों बातों में फर्क है। जब एनकाउंटर होता है तो हमारे अंदर एक रिपेंटेंस आना चाहिए, पश्चाताप की भावना आनी चाहिए, हमारा हृदय परिवर्तन होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड बदलना चाहिए, हमारा झुकाव प्रभु की ओर ज्यादा होना चाहिए। और जिन लोगों को भी मिला है एनकाउंटर, प्रभु के साथ मिला है जिन लोगों को भी, वो सब ने जिम्मेदारी उठाई है, वो आगे बढ़े और उन्होंने कुछ किया है, कलीसिया के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए। अब यहाँ पे दोनों बातें समझने की है कि मुझे गॉड एक्सपीरियंस हो रहा है या मेरा एनकाउंटर हो रहा है। अगर मुझे दोनों ही नहीं हुआ है तो फिर तो कुछ गड़बड़ है। अगर अभी लोगों को अभी भी ऐसा लगता है मुझे तो दोनों ही नहीं समझ में आ रहा, आज तक गॉड एक्सपीरियंस तो हुआ ही नहीं, और एनकाउंटर वो क्या होता है, ये तो मैं आज ही समझ रहा हूँ, ये क्या चीज है। यदि हम ऐसा कुछ बात सोच रहे, समझ रहे दिल दिमाग में, तो फिर तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हमारी समझ में, या प्रभु के साथ हमारे रिलेशन में, या हमारे स्पिरिचुअलिटी में, तो हमें थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता है इस मामले में। तो इसीलिए दोनों बातों को समझना पड़ेगा। तो मिरेकल, चमत्कार, भलाई, अच्छाई प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत की, लेकिन हम अभी कहाँ हैं? तो ये बड़ा एक गंभीर सोचने का विषय है। तो इसीलिए जो वक्त जो चल रहा है समाज में, दुनिया में, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं ना, सब लोग, हमें मालूम है अभी तीसरी लहर का भी आ रहा है, खबर आने लग गई है न्यूज में, है ना, बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं हम लोग भी, ये हो रहा है, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब डर का भी माहौल है, ज्यादातर नेगेटिविटी और डर फैला हुआ है। पिछले 2 साल के कोरोना अटैक ने लोगों को फाइनेंशियली पूरी तरह तोड़ दिया है, और लोगों की जानें भी गई हैं। हमारे कई परिचित दोस्त, रिश्तेदार खत्म भी हुए होंगे। तब इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो विश्वासी होने के नाते जो एक्सपीरियंस हमने किया है ना प्रभु का, या जो एनकाउंटर हमारे साथ हुआ है प्रभु का, ये दूसरों को बताना है। तभी आप विश्वास शेयर करेंगे, तभी आप गॉड्स लव शेयर कर पाएंगे, तभी आप समाज में पॉजिटिविटी शेयर कर पाएंगे। खाली अच्छी बातें बोलना, साइकोलॉजिकल बातें बोलना, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, ज्यादा चिंता मत करो, प्रभु ठीक कर देगा, ऐसी बातें बोलने से नहीं चलेगा। देखिए एनसाइक्लिकल लेटर ने, जो पोप जो लिखते हैं लेटर, इवेंजली नूशियानदी, पोप पॉल द 6th ने लिखा था, लोगों को प्रीचर नहीं चाहिए, भाषण देने वाले लोग नहीं चाहिए। मॉडर्न दुनिया में मॉडर्न लोगों को एग्जाम्पल चाहिए,
क्या चाहिए? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स चाहिए लोगों को ना, उदाहरण चाहिए। अब उदाहरण कैसे बन सकते हैं हम लोग? जब आप अपनी टेस्टमनी शेयर करोगे, जब आप अपना साक्ष्य, जब आप अपना एनकाउंटर विद द लॉर्ड, जो अनुभव आपने किया है, वो जब तक आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करोगे, आप एग्जाम्पल नहीं बनोगे। और गोल्डन स्टेटमेंट यहाँ पे ये है, टेस्टमनी इज द हार्ट ऑफ इवेंजलाइजेशन। एक बार बोलेंगे सारे लोग, टेस्टमनी इज द हार्ट ऑफ इवेंजलाइजेशन। Testimony is the heart of the evangelization. तो अब देखिए इवेंजलाइजेशन के नाम पे हम लोग करते क्या है? हम जो लोग हैं, मतलब कि जहां गड्ढा खुदा है वहीं गड्ढा खोदते हम लोग। और मतलब हम जिस समुदाय में, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, यही करते जाओ। इसको बोलते हैं फेलोशिप। ये सुसमाचार प्रचार नहीं है। अगर हम लोग इस धोखे में जी रहे हैं कि हम कुछ बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर देते हैं और सारे हमारे लोग आ जाते हैं, जेवाई के जितने भी क्रिस्ती हैं पैरिश के, दाएं बाएं के, और हमने बड़ा प्रोग्राम चला दिया और हमने बड़ा सुसमाचार प्रचार कर दिया, तो ये एक फेलोशिप को बढ़ावा देने वाली बात है। ये सुसमाचार की बात नहीं है। हाँ, दिल खुश करने के लिए आप बोल सकते हैं ये री इवेंजलाइजेशन है। खुद को खुशी देने के लिए, सांत्वना देने के लिए आप बोल सकते हैं कि हमने री इवेंजलाइज किया। ये लोग भटक गए थे ना, हैं तो बैप्टाइज्ड, हैं तो क्रिस्ती है, लेकिन इनको हमने ठीक से दोबारा दिया, अब अच्छे हो गए लोग इनको समझ में आ गया। तो इसीलिए सुसमाचार प्रचार करने का एक दूसरा तरीका है, जो अनुभव आपने किया है आपकी जिंदगी में, जो कृपा वरदान आपको प्रभु ने दिए हैं, जो ब्लेसिंग, जो आशीष आपके जीवन में मिला है, वो आप दूसरों को बताइए। ये बहुत जरूरी है आज के समय में। अब का जो काल चल रहा है ना, इस पीढ़ी के लिए, यानी कि हमारी और आपकी पीढ़ी के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर हम अभी इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल है। इसका मतलब फिर हमारा दिल, ध्यान, दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। तो अर्जेंसी ऑफ द गुड न्यूज, ये अर्जेंट समय है, अर्जेंसी है। ये समझ रहे हैं, ये अर्जेंसी है। लोगों को आपको बताना पड़ेगा। अब हम में से कई लोग हैं जो कोरोना से ठीक हुए हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो मौत के मुंह से भी वापस निकल के आए हैं। भाई आईसीयू में थे, इलाज भी भारी पड़ रहा था और हर चीजों का अभाव था, फिर भी कई लोगों की जानें बची हैं, है कि नहीं? यस भाई। तो इसीलिए ये जो बात मैं बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है कि हम समाज के सामने, दूसरे लोगों के सामने अपने इस प्रभु की कृपा को, आशीष को दूसरों के सामने रखिए। अब ये काम कैसे कर सकते हैं? मैं आपको मेथड बता रहा हूं, तरीका। अब कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब तक हम बैप्टाइज तो है बचपन से ही, हम चर्च भी जा रहे हैं और हमने काफी चीजें अटेंड भी किए होंगे, रिट्रीट या ट्रेनिंग वगैरह कुछ, लेकिन कभी हमारे को ऐसा समझ में नहीं आया या हमने कभी महसूस नहीं किया विद गॉड एक्सपीरियंस, या हमारा एनकाउंटर नहीं हुआ प्रभु के साथ। एक तो ये जिसको बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट, यानी कि प्रभु आपके जीवन में आने के पहले। समझ गए? यानी कि जब आपको समझ में आया तब की बात कर रहा हूं, जब आपको समझ में नहीं आया तब तक। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, एनकाउंटर विद द लॉर्ड, जो आपका अनुभव है, जो आपने महसूस किया, जो आपने फील किया, वो। और तीसरा पॉइंट आता है उसके बाद अभी आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको गॉड एक्सपीरियंस हो गया तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? अब आप क्या कर रहे हैं? व्हाट इज योर रोल नाउ? अब आपका क्या रोल है? अब दूसरी बात, लोग ना आपका पास्ट नहीं देखते। ज्यादातर लोग आपका पास्ट नहीं देखते हैं। अब कुछ लोग हैं ऐसे, आपके पिछले जीवन के आधार पे आपको आज वो जज कर सकते हैं, करते हैं लोग कई बारी, लेकिन लोगों के आपके पास्ट से मतलब नहीं है आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, आपका प्रेजेंस कैसा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। तो जब हम इस तीनों बातों को समझेंगे तब हम एक अच्छी टेस्टमनी, जो अपने जीवन की है, सच्ची कहानी, सच्ची घटना, वो अच्छे से बना पाएंगे। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बोल रहा हूं, अभी मैंने 3 पॉइंट बता दिए, मैं इनको थोड़ा सा इलैबोरेट करूंगा ताकि जिन लोगों ने कभी टेस्टमनी कैसे प्रिपेयर करनी है तो वो सीख जाएंगे, और फिर मैं आपको एक जिम्मेदारी दी जाएगी, आप इस जिम्मेदारी को
उम्मीद है अच्छी तरह से निभाएंगे। मतलब बहुत भारी काम नहीं है कि जो आपसे होगा नहीं। जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं अपने एक और सेशन में कि कलीसिया या प्रभु या जीसस यूथ या कोई भी आपसे ऐसा काम कभी नहीं करवाएगा जो आपके बस के बाहर है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। तो बिफोर क्राइस्ट सबको पता होता है। मैं चर्च जाता था या जाती थी, हम अपने मजे में रहते थे, सारे संस्कार हमने ले लिए, परम प्रसाद खा के हम मस्ती करते थे, सब जैसा नॉर्मल ज्यादातर लोग करते ही हैं, है ना। कोई कम करता, कोई ज्यादा करता। फिर एक दिन कुछ ऐसा हो गया, कुछ तो गॉड एक्सपीरियंस किसी भी रूप में आपने अनुभव किया, आपको समझ में आया, आपको पता चला किसी तरह से ये हिस्सा। और फिर अब आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो जो पहला वाला पार्ट है बिफोर क्राइस्ट, इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। सबको पता होता है पहले क्या कर रहे थे। कुछ स्पेसिफिक बात है तो आप बोल सकते हैं, मतलब बताना है थोड़ा सा। जो गॉड एक्सपीरियंस है इसको ज्यादा इलैबोरेट करना है, यहाँ बताना है। तो यहाँ पे आप कुछ डेट सन भी बोल सकते हैं, कोई दिन, दिनांक, तारीख, सन, भाई फलाने सन 2002 की बात है और ऐसा हो गया था, फिर ऐसा हुआ और हमने ऐसा किया और फिर ऐसा हमने प्रभु की कृपा हमारे जीवन में हमने अनुभव किया। मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। फिर तीसरा पॉइंट, प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा हूँ लोग आपका प्रेजेंस ही देखते हैं, आप आज क्या कर रहे हैं। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा, दूसरों को निमंत्रण देना पड़ेगा कि अभी मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ये करती हूँ या मैं ये कर रहा हूं प्रभु के लिए, है ना। और जो कृपा, जो आशीष, जो अनुभव मैंने किया है वो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि बुलावा तो सबके लिए भाई। अब सब मतलब वो जो कोई भी है दुनिया में, सबके लिए, समस्त मानव जाति के लिए प्रभु का बुलावा। तो जो कृपा, जो आशीष आपके जीवन में आप महसूस करते हैं वो दूसरा कोई व्यक्ति भी कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। तो इसीलिए हमें वक्त की नजाकत को समझते हुए अपनी टेस्टमनी प्रिपेयर करनी है। आप उसको लिखिएगा, सब लोग उसको लिखेंगे और फिर उसको करेंगे शूट। यदि आप आज शेयर नहीं करते हैं तो आपका जो अनुभव है वो आपके साथ ही चला जाएगा। तो सब लोग अपना टेस्टमनी लिखेंगे, सोच विचार करेंगे, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। कौन सा ऐसी लाइफ का इंसिडेंट है, किसी बारे में हो सकता है, नौकरी के बारे में हो सकता है, कोई बड़ी फाइनेंशियल नीड के बारे में हो सकता है, कोई चंगाई हो सकती है, कोई एग्जाम की बात हो सकती है, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है, अलग अलग रूप से कई किस्म की बातें हो सकती है। अब दूसरी बात है, जब आप टेस्टमनी लिख लेंगे पूरी अच्छी तरह से, अब इसमें सच ही डालना है। जो आपके जिंदगी में आपने महसूस किया है, जो कभी हुआ है आपकी लाइफ में, वो सच ही लिखना है। ज्यादा बड़ा चढ़ा के, एग्जैजरेट करके नहीं बताना। जो सच है विनम्रता से, प्यार से वो बोल दीजिए। जब हम टेस्टमनी बोलेंगे तो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये तुलना कर रहा है या हम पे दोष लगा रहा है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, एग्री कर रहे हैं, तो कुछ जवाब दिया करो यार, थम्स अप दिखाओ। तो इससे मुझे लगेगा लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। विनम्रता के साथ, प्यार से आपका गॉड एक्सपीरियंस या जो प्रभु के साथ आपने रह के जो आप में परिवर्तन आया है। अब परिवर्तन आप खाली बोलने के लिए मत बोलो, जो आपके पड़ोस में है, आपके यार दोस्त है ना, वो आपको देखते हैं, तो आप झूठ नहीं बोल सकते। तो जो आपके मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं ना, आपका यूथ ग्रुप है, आपके रिश्तेदार हैं या आपके परिवार के लोग हैं, है ना, दे ऑल आर वॉचिंग यू। वो सब आप पे निगाह रखते हैं, यार ये बोलता था कुछ है और करता कुछ है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वक्त की नजाकत को समझते हुए अगर आप समाज में गॉड एक्सपीरियंस या विश्वास या पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं तो आपको ईमानदारी से सुसमाचार प्रचार के नाम पे अपना गॉड एक्सपीरियंस लिखना है और उसको वीडियो फॉर्म में शूट करना है। अब शूट कैसे करते हैं लोग? आदत तो हमारी ऐसी होती है, हम फोन ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, या खड़ा करके ऐसे ही ऐसे करके, हाँ भाई। तो इस पोजीशन में नहीं करना है, इस पोजीशन में पकड़िए, इस पोजीशन में पकड़िए। और उसको आपको बाद में करना क्या है, जब आपकी टेस्टमनी रिकॉर्ड हो जाएगी, आवाज उसमें अच्छी आनी चाहिए आपकी। आपके चेहरे पे एक लाइट मार लेना ताकि ठीक से लोग दिखाई भी दें और आवाज भी आए सही सही।
अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसीलिए ये आपकी टेस्टमनी को YouTube में अपलोड किया जाएगा। आप विनोद फॉर लॉर्ड चैनल पे आपके टेस्टमनी अपलोड कर सकते हैं, यानी कि जो मेरा YouTube चैनल है उसमें सिर्फ प्रभु का कार्य किया जाएगा, उसमें वचन ही सुनाया जाएगा। तो इसमें डरने की शर्माने की बात नहीं है। वचन क्या बताता है? डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब कुछ लोग डर जाते हैं, लोग सुनेंगे, लोग देखेंगे और नहीं क्या बोलेंगे यार। तो इसमें डरने, शर्माने और घबराने की बात नहीं है। हमें प्रभु में पूरा विश्वास रखना है और ये काम को हिम्मत से कर देना है। अब यहाँ पे एक सवाल आता होगा मन में, भाई विनोद फॉर लॉर्ड चैनल में क्यों डाले भाई टेस्टमनी? हम तो नहीं डालेंगे, हमारा अपना यूट्यूब चैनल है। तो यदि आपका अपना चैनल है या आपको लगता है कि भैया इस प्लेटफॉर्म से अच्छा कोई और प्लेटफॉर्म है, तो भैया शूट तो जरूर कीजिए, प्लीज जरूर कीजिएगा और उसी चैनल पे अपलोड कर दो, फेसबुक में डाल दो या किसी और चैनल पे अपलोड कर दो और लिंक मुझे भी भेजना। आपको चैट बॉक्स में मेरे चैनल का नाम, दोनों चैनल का नाम और मेरा मोबाइल नंबर और मेरा ईमेल आईडी डाल दो भाई। तो ये बहुत जरूरी बात है, इसीलिए मेरे ख्याल से अभी जो मैंने बातें बताई आपको समझ में आ गया होगा। टेस्टमनी क्या है? एनकाउंटर विद द लॉर्ड और गॉड एक्सपीरियंस, दोनों बातें। टेस्टमनी का पर्पस क्या है? टू इवेंजलाइज, टू स्प्रेड द गुड न्यूज, टू स्प्रेड द पॉजिटिविटी इन सोसाइटी। तो यदि आप ये नहीं बोलोगे तो जो आपके जीवन में अच्छा भलाई प्रभु ने कर रखा है वो आपके साथ ही चला जाएगा। इसीलिए समाज में ये बात बताना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जब आप अपलोड करते हैं ना तो आपकी टेस्टमनी लाखों लोगों तक पहुंचती है। अब उन लाखों लोगों की मर्जी है उनमें से कितने लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, वो आप चिंता मत कीजिए। लेकिन यदि आप ये नहीं करते हैं तो ये पक्की गारंटी है कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं देखेगा, ना आप बताओगे। आप सहमत है मेरी बात से? यस भैया। जी भैया, यस भैया। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, डरने शर्माने की बात नहीं है। कोई बहुत भारी काम भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। तो हमारा फोन नंबर यहाँ पे दे दिया गया है चैट बॉक्स में, जिनके पास नहीं है ले लो, और हमारे चैनल का नाम भी वहां लिखा है, सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो इसीलिए हमको ये समझना पड़ेगा। देखिए, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 23 क्या बोलता है? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 23 कोई पढ़ेगा? मैं अपने भाइयों के सामने, ना हु इज योर ब्रदर, हु इज योर नेबर। भाई संसार में, समस्त संसार में, है ना, क्या बोलते हैं? वसुंधैव कुटुंबकम, विश्व बने एक परिवार में। तो ये समस्त संसार ईश्वर की सृष्टि है और हम सारे ही एक परिवार से हैं। तो इसीलिए भाइयों के सामने उसकी स्तुति गान करना है। वो कैसे करोगे? हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल के नहीं, प्रभु ने जो महान कार्य आपके जीवन में किया है वो लोगों को बता के। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 32 क्या बताता है? यहाँ पे कोई पढ़ो। भैया मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए जोर से। अध्याय 10 पद 32। ओके जी। 32। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 32, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। अब हम सारे बैप्टाइज हैं या नहीं हैं? यदि आपके जीवन में कोई कृपा प्रभु की तरफ से आई है तो वो दूसरों को बताना मतलब हम प्रभु को स्वीकार करना है, उसकी गवाही देना, उसका साक्ष्य देना इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये मैं नहीं बोल रहा, ये वचन बोल रहा और जीसस ने खुद बोला ये। इस वचन के माध्यम से हमको ये समझना चाहिए कि साक्ष्य का कितना बड़ा महत्व है। साक्ष्य का बहुत बड़ा महत्व है और हम लोग इस बात को शायद ढंग से नहीं समझते हैं, इसीलिए हम साक्ष्य बोलते ही नहीं।
देखिए सब लोगों को बड़े प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं बोलने के लिए, बताने के लिए कभी कभी ना, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सबों तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है आप ये काम प्रभु के नाम से कीजिए, अब प्रभु हम सबके जीवन में आशीर्वाद और आशीष देगा। स्टेप तो बढ़ाओ, आगे तो बढ़ो कुछ करने के लिए। देखिए एक बात मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, जो बंदे सर्विस करते हैं, मान लो कोई स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर, तो उनको सैलरी कौन देता है? प्रिंसिपल। और जो किसी कंपनी में काम करते हैं उनको सैलरी कौन देता है? उनको भी प्रिंसिपल देता है क्या? मैनेजर। अच्छा, और जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं उनको सैलरी कौन देता है? होटल मैनेजर, ओनर। कहने का मतलब यह है जो जिसके लिए काम करता है उसको वो पे करेगा। समझ रहे मेरी बात? आप जिसके लिए काम करोगे वो आपको पे करेगा। तो देखिए भारी भारी सुसमाचार प्रचार तो सब लोग नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, हमसे भी नहीं होता, लेकिन जो बहुत जरूरी चीज है, छोटी बात है टेस्टिमनी शेयर करना। और प्रभु ने क्या बोला है? शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुतों पे नियुक्त करूंगा। इसीलिए थोड़ा काम है, छोटा काम है टेस्टिमनी शेयर करना। अपने टेस्टिमनी को लिखिए अच्छे से, उसका वीडियो बनाइए और उसका लिंक हमें भेज दीजिए, हम एडिट करके उसे चैनल पे अपलोड करेंगे। और फिर जो रिवार्ड आपके जिंदगी में और मिलेगा वो आप ही को मिलेगा, मुझे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. संत लूकस का सुसमाचार देखिए, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 13 क्या लिखा है? यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। इतनी मजेदार बात है। इसको एक और पढ़ो, कोई और भी पढ़ो, कोई और पढ़ो, दोबारा पढ़ो। क्या तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। हाँ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अब से 2 हफ्ते पहले मेरे को ऐसा इंस्पिरेशन दिया प्रभु ने कि ये करो जो मैं कर रहा हूं ना अभी, ये वेबिनार, ये लोगों को बताओ साक्ष्य के बारे में। ऐसी मुझे इंस्पिरेशन मिली, तो मैंने थोड़ा प्रार्थना किया। मैंने बोला यार ये ऐसा, मेरे को ऐसा फील हो रहा, मुझे हो रहा है कि ऐसी फालतू का आइडिया होगा। फिर मैंने सोचा, दिमाग लगाया, फिर मैंने अपने एल्डर से भी कंसल्ट किया। मेरे जो एल्डर हैं, यानी कि जिनसे मैं आध्यात्मिक गाइडेंस लेता हूँ, मैंने उनके सामने भी विचार रखा। उन्होंने बोला सही आइडिया है, सही इंस्पिरेशन है, आगे बढ़ो। फिर हमने प्रार्थना की, फिर हमने कहा तो इसमें बताना क्या है? तो जो मैंने अभी आपको बताया सिंपल शब्दों में, यही मैंने आपको, प्रभु ने मुझे जैसा करने को कहा मैंने वो कर दिया। तो मैंने, हमारे कुछ दोस्त हैं, मैंने उनके साथ भी चर्चा करी, यार ये ऐसा करना चाहिए, मेरे को लग रहा बहुत दिनों से। तो फिर ये दिन रखा गया कि ये सारी बातें लोगों को बताओ। कुछ लोगों को पता थी शायद पहले से, लेकिन करते नहीं है, और कुछ लोगों को नहीं पता होगी, शायद आज पहली बार सुना है। इसीलिए साक्ष्य का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में जब कानूनी दलीलें पेश की जाती हैं, 2 वकील बहस करते हैं और बीच में जज साहब बैठे होते हैं, तो वहां पे किस चीज का ज्यादा महत्व है? सबूत, गवाह, दलील। हाँ जी, सबूत, गवाही, साक्ष्य। इसीलिए साक्ष्य का बहुत बड़ा महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिमनी इज वेरी हाई। और प्रभु खुद बोलते हैं, जीसस खुद बोलते हैं, यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। और यह समय आ गया है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द अर्जेंसी ऑफ द गुड न्यूज। तो सुसमाचार प्रचार की इमरजेंसी हो गई है अभी। अब हम लोग करिश्मा शेयर तो करते नहीं, तो भाई टेस्टिमनी तो शेयर करो, कम से कम अपने जीवन की सच्चाई तो बोलोगे, या वो भी नहीं बोलोगे? तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई ये करना है, अनिवार्य है ही। देखिए एक बारी स्तोत्र ग्रंथ 119 वाक्य 46, स्तोत्र ग्रंथ 119:46। मैं राजाओं के सामने तेरे आदेशों का बखान करूंगा, मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा। हाँ, समझ में आ रहा है? ये वचन आप लोगों के मन के डाउट, आप लोगों के सवालों का जवाब है ये वचन। अब कई लोगों को शर्म आ रही है, शंका लगती है, डर लगता है, और सोच रहे होंगे मेरे जीवन में ऐसा क्या किया, मैं क्या बताऊं, मुझे तो आज तक कुछ मिला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं यार, ये क्या बात है? तो ये वचन से आप समझ लीजिए ढंग से क्या बोलता है। मैं राजाओं के सामने तेरे आदेशों का बखान करूंगा, मुझे किसी प्रकार का संकोच
नहीं होगा। यदि आपके मन में कोई डाउट, संदेह, संकोच है, वो नहीं करना है। होली स्पिरिट विल गाइड यू। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। आप थोड़ा प्रार्थना में बैठिए, सोचिए कि मेरे जीवन में होली स्पिरिट ने, प्रभु क्रिस्त ने क्या किया, मेरे जीवन में भलाई क्या अच्छा किया। सबके जीवन में बहुत सारी भलाई अच्छाइयां की है, चंगाई मिली है, बहुत कुछ किया। तो इसीलिए आप याद कीजिए, तब आप उसको लिखिए। लिखने के बाद आप उसको विनम्रता से वीडियो फॉर्म में बना दीजिए, शूट करके बोल दीजिए। तो आप कोई बाइबल वचन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई वचन आपको इंस्पायर किया, जिससे आपको मोटिवेशन मिला है, जिससे आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, या जिससे आपको चंगाई मिली है, ऐसी कुछ भी घटनाएं हो सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ मेरी लाइफ का। अभी साक्ष्य की बात चल रही है तो बोलोगे साक्ष्य के बारे में इतनी सारी बातें बता दी भैया, इतने सारे वचन ही बोल दिए, अपने जीवन के बारे में तो कुछ बताया नहीं तुम। तो छोटी सी एक घटना मैं बता रहा हूँ। छोटी सी घटना इस प्रकार की, एक बार मैं बहुत दुखी हो गया, दुखी, बड़ा उदास हो गया, मेरे को बड़ा इरिटेशन हो गया, गुस्सा आ रहा था मुझे। और दिल्ली में हमारा जो बिशप हाउस है, कैथेड्रल पैरिश, वहां पे था तो दोपहर का मिस्सा कि शाम का मिस्सा था, शाम का था शायद, इवनिंग का मास था। और मैं भी ऐसे गुस्से में जाके बैठ गया चर्च में। पता नहीं क्या हो रहा है जिंदगी में यार। और मैं सबसे पीछे बैठा, वो चर्च में बहुत बड़ा है, और मैं सबसे पीछे वाले बेंच पे बैठा जाके। अब उस दिन मिस्सा पता नहीं कौन फादर करा, वो कॉमन फादर का कॉमन फेस नहीं था, वो कैसे नहीं जो रेगुलर फादर वहां रहते हैं मिस्सा करते, वो नहीं था, कोई और ही था, पता नहीं। अब मिस्सा हो रही है और मैं बैठा हूँ चुपचाप मुंह लटका के। जब सरमन की बारी आई ना, फादर उपदेश दे रहे थे, और एकदम से ये वो फादर जोर से बोलते हैं, ऑल्टर से चिल्ला के, विनोद आई लव यू। और भैया मेरे तो होश उड़ गए, मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा ये क्या हो गया। और उसी मिस्सा में शाम को कुछ हमारे जानकार दोस्त बैठे थे 4-5, वो सब पीछे मुड़ के मुझे देख रहे हैं, अरे क्या हो रहा भाई। तो वो मेरे जीवन में एक बड़ी, मतलब मुझे उस समय बड़ी खुशी महसूस हुई, बड़ा अच्छा लगा। मैं कह रहा अरे यार प्रभु, अब तो आपने बोल ही दिया फादर के माध्यम से, ऑल्टर में से बोल दिया तुमने आई लव यू, बस अब तो मेरे को समझ में आ गया। कोई नहीं यार, तुम तो प्यार करते हो मुझे, कोई करे ना करे, आप तो प्यार करते ही हो। वेरी गुड। तो बड़ा उत्साह मिला, बड़ा जोश मिला। तो ऐसे बहुत, ये एक छोटा सा वाक्य है। तो बड़ी बात मैं अपने जीवन के बारे में बता देता हूँ। मेरा एक मित्र कह रहा था, भैया वैसे भी आप संदिग्ध व्यक्ति हो, आपके बारे में कोई जानता नहीं है। तो मैंने कहा कोई नहीं, तुम संडे का सेशन अटेंड करना, उसमें सारे राज, सारे पर्दे खोल दिए जाएंगे। तो मेरे जीवन का मैं एक साक्ष्य छोटा सा बता रहा हूं। मेरा मानना यह है कि सबको मानना चाहिए, मेरा मानना यह है कि आई एम दी चोसन वन, मैं प्रभु द्वारा चुना हुआ, ये मैं खुद ही मानता हूं। अब कुछ इस बात को अलग तरीके सोच सकते हैं, अरे लोग मानने चाहिए, तुम खुद क्यों मानते हो? अरे प्रभु ने तो बोला है ना, मैंने तुम्हें चुना है, अब फिर तुम क्यों नहीं मानते? तो ये सभी को मानना चाहिए। प्रभु ने क्या बोला है? मैंने तुम्हें चुना है। तो सब लोग एक साथ बोलेंगे, माइक ऑन करो, सब लोग एक साथ बोलेंगे, यस आई एम दी चोसन वन। Yes, I am the chosen one. तो ये सब लोगों को रोज दोहराना है, ये सब लोगों को ये रोज दोहराना है, क्योंकि आप लोग चुने हुए व्यक्ति हो। तो चुने हुए व्यक्ति का काम क्या होता है? चूना लगाना। भैया चूना नहीं लगाना, चुने हुए व्यक्ति का काम होता है प्रभु के काम को आगे ले जाना। जो जिम्मेदारी प्रभु यहाँ धरती पर रह के निभा रहे थे, वो काम अब चुने हुए व्यक्तियों को करना है। तो चुने हुए व्यक्ति को पहले खुद पे यकीन होना चाहिए कि मैं चुना हुआ हूं। अब हमारे बीच में कितने ऐसे लोग हैं, उनको मानते ही नहीं है बात, ना उनको खुद यकीन होता, और प्रभु कहते कहते मर गया, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। तो मैं क्या, मेरा मानना यह है कि भाई मैं चुना हुआ व्यक्ति हूँ, सीधी बात है, वचन के हिसाब से बात करना, और ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। ठीक है, अब लोग कुछ भी बोलते हो। तो छोटी सी मेरे जीवन के फ्लैशबैक में जाएंगे जरा। अभी मेरी एज हो गई 43, ठीक है, 40 और 3 43। तो क्या हुआ, बचपन से ना हमारा एक अच्छा परिवार हुआ करता था। पेरेंट्स थे,
तो ऐसा बताते हैं मेरे जो रिश्तेदार हैं, जो मेरी दादी ने मुझे कहानी सुनाई थी हमारे फैमिली के बारे में, क्योंकि मैंने तो अपनी माँ को देखा नहीं, मतलब मैं बहुत ही छोटा था, मतलब मेरा जन्म हुआ और आई वाज शायद 1 साल का भी नहीं था मैं, शायद वो खत्म हो गई। तो मुझे उनका चेहरा, उनका फेस, उनका कुछ भी मुझे याद ही नहीं है कभी भी। तो मेरी दादी ऐसे कहानी बताती थी कि बेटा तुम्हारा भी बहुत अच्छा बड़ा परिवार हुआ करता था। तो मैंने बोला फिर अब कहाँ है सारे, सब भगवान को प्यारे हो गए, मैं जब छोटा ही था। तो मैंने भाई ये तो क्या बात है। अब यहाँ पे समझने की बात देखिए, तो मेरे मम्मी पापा के जो भी बच्चे पैदा होते थे, वो पैदा होते ही कुछ दिनों में या कुछ साल में खत्म हो जाते थे। और ये सिलसिला चलता रहा 6 बार, यानी कि मेरे 6 भाई बहन खत्म हो गए। मेरे दूसरे बच्चे जो जन्म होते थे हमारे माता पिता के या मेरे भाई बहन, वो कुछ साल में ही 2 साल 5 साल में खत्म हो जाते थे। और एक तो कोई बड़ा था हमसे, जैसा मुझे बताया मेरे रिश्तेदारों ने, 21 साल की उम्र में, जवान लड़का 21 साल की उम्र में, यानी कि मेरा बड़ा भाई होता हो, वो भी खत्म हो गया। अब लोगों को लगा यार इनके ये कैसे दंपत्ति यार, ये कैसे माता पिता यार, ये हस्बैंड वाइफ, इन हस्बैंड वाइफ के तो कोई संतान जीवित ही नहीं रहती, पैदा होते हैं और बच्चे इनके खत्म हो जाते हैं। फिर ऐसे करके मेरी एक बड़ी बहन है, उसका जन्म हुआ, वो बड़ी दुआ प्रार्थना की होगी लोगों ने, वो बच गई। मतलब डर तो मन में था ना कि भाई 6 बार हो चुका है, 7 बार पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, डर तो रहता है। तो फिर वो रह गई। फिर कुछ सालों के बाद मेरा जन्म हुआ। अब मन में डर है, पहले के और लड़के जो थे वो खत्म हो चुके हैं, अब मैं भी जन्म हुआ, तो फिर डर रहे हैं लोग कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा। सारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, अब क्या होगा। तो उसी जमाने में कोई बाबा लोगों का जमाना था ना, वो तो आज भी है लेकिन पहले ज्यादा होता था। तो किसी ने बोला, बुजुर्ग आदमी ने, किसी बाबा ने, देखो भाई अब तुमको अगर संतान का सुख चाहिए तो चाहिए कि ये बच जाइए तुम्हारे बच्चे। अभी जो भी तुम्हारे लड़का होगा या जो बच्चा होगा वो तुम किसी और को दे देना। पैदा हुआ और किसी और को दे दो। तो जब मेरा जन्म हुआ मुझे किसी और को दे दिया गया, पता नहीं किसको, वो मुझे नहीं पता, आज तक नहीं, किसी को दे दिया। फिर बाद में रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के, बड़े प्यार से, दुखी मन से मेरे माता पिता ने वापस मांगा मुझे कि भाई हमारे कोई संतान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, ये बच्चा आप हमें दे दो। बहुत रिक्वेस्ट करके उनसे हाथ जोड़ के मांगा कि भाई हमारे कोई संतान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, ये बच्चा आप हमें दे दो। फिर उन्होंने दिया, वापस दे दिया मेरे माता पिता को मुझे। अब इस बात को 43 इयर्स हो गए, मैं आज तक तुम्हारे सामने। तो अब आप मुझे ये बताइए, मैं क्यों ना मानूं कि मैं चुना हुआ हूं। Praise the Lord. मैं क्यों ना मानूं कि मैं चुना हुआ हूं, बताइए। तो इसीलिए हम सबकी कुछ अलग कहानी होगी, इसलिए हम सबकी ना अलग अलग कहानी, अलग अलग बातें होंगी। तो अलग अलग किस्म से, अलग अलग प्रभु सबको बचाता है, सबको संभालता है। फिर जब से हमने होश संभाला है, हमने मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की। हमारे पिताजी ने बचपन में हमको डाल दिया सेंट जॉन्स बॉयज होम, दिल्ली खेड़ा खुर्द में। उसके बाद हम आ गए सेंट फ्रांसिस टेक्निकल इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में। उसके बाद हम जुड़ गए जेवाई के साथ 2000 में, 2000 की बात है, धीरे धीरे जुड़े। अब मजे की बात पता क्या है, 2019 या 2000 में नहीं, 2000 में जुड़े या उससे पहले जुड़े जेवाई में। प्रेयर ग्रुप में जाते रहे। हमारे पैरिश में, हमारे प्रेयर ग्रुप में, या हमारे पूरे प्रेयर ग्रुप में, पैरिश में मैं अकेला बंदा था जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ था। तो आपके ग्रुप में, आपके समुदाय में यदि ऐसे कोई व्यक्ति हैं कि जिनका बपतिस्मा नहीं है, या वो गैर क्रिस्तियन है,
मैं भी गैर क्रिस्ती परिवार से आता हूं और मेरा बपतिस्मा भी नहीं हुआ था। मैं जेवाई में आता रहा, ग्रो करता रहा, और मैं फर्स्ट हिंदी बैच 2003 का ऐसा फुल टाइमर बना जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ, और वो जीसूस का फुल टाइमर है। तो महाराष्ट्र चांदा डायसेस में विदाउट बैप्टाइज्ड, बिना बपतिस्मा के मैंने 1 साल कैथोलिक चर्च की सेवा में जीवन जिया, यूथ मिनिस्ट्री की, और प्रभु ने उस मिनिस्ट्री को भी बड़ा ब्लेस किया, बड़ा आशीषित किया। हमारे साथ इसमें कुछ जुड़े, हमारे चांदा के यूथ जुड़े हैं, अच्छा लगता मुझे आज भी उनके साथ। फिर 1 जुलाई अभी निकला है जो कल परसों 1 जुलाई 2007 को मेरा बपतिस्मा हुआ है। तो मैं कितने साल का हो गया इस हिसाब से? 14 इयर्स। देख लो, मैं अभी 14 साल का बच्चा हूं यार, तुम सब मेरे से बहुत बड़े हो। तो अगर तुम लोग टेस्ट मनी नहीं दोगे तो कौन देगा भाई? तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो प्रभु ने हम सबके जीवन में बहुत सारा मिरेकल, बहुत सारा चमत्कार किया है सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हमको समझना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द अर्जेंसी ऑफ गुड न्यूज। इसीलिए टेस्टमनी इज अ हार्ट ऑफ इवेंजलाइजेशन। आपका साक्ष्य सुसमाचार प्रचार का जान है। तो इसीलिए कम से कम अपने टेस्टमनी वीडियो फॉर्म में बनाइए। आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है। मुझे ऐसी इंस्पिरेशन मिली कि मैं लोगों को सिखाऊं, बताऊं, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप इस पे एक्शन लोगे। तो मैं विनोद कुमार दिल्ली से आज तक के लिए आपके साथ। नमस्कार। अब यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कोई डाउट है, जो भी बातें हमने की, यदि कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। भैया वीडियो कितने मिनट का बनाना है? जितनी देर आप बना सको, लेकिन चीजें सॉलिड रहे, इधर उधर की बातें ना हो। 10 मिनट तक मैक्सिमम चलेगा। जी भैया। अगर छोटा बन सके तो छोटा ही बना लो। जिसका लाइफ में सच्ची अच्छी बड़ी घटना है तो बड़ा भी बना सकता है, लेकिन 10 मिनट तो ठीक है। भैया मैं यहाँ पे शेयर कर, मैं वीडियो भी बना लूंगा, बट क्या मैं यहाँ पे भी शेयर कर सकता हूँ? ये विंसेंट बोल रहा है ना? जी भैया। ओके, शुरू हो जाओ। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं विनोद भाई से मिला था, और 1 महीना भी नहीं हुआ है शायद। तो भैया को कुछ काम था कैथेड्रल में, भैया का फोन आया कि भाई कहाँ पे है, कैसा है? भाई अभी दिल्ली आया हूँ मैं, मतलब उसी दिन आया था दिल्ली। तो मेरा दिल्ली आने का रीजन ये था कि मेरे को, अब ठीक है लॉकडाउन में सबको पैसों की कमी है, और मुझे भी जरूरत लगी कि भाई अब घर पे कब तक वेले बैठे रहेंगे, कुछ तो किया जाए जिंदगी में। तो मैं थोड़ी बहुत घर वालों से, अच्छा मैंने जब घर वालों से कहा, तो अब सबके घर वालों का ये रहता है कि भाई हमारा बच्चा क्यों काम करे, और जब स्पेशली जब सबसे छोटा हो तो ये होता है कि नहीं हम तो हैं देखने के लिए, तो तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी वोकरी करने की। बट स्टिल तो थोड़ी बहुत मैं ऐसे ही वहां से जबरदस्ती निकल करके आया दिल्ली कि जॉब का कोई इंटरव्यू है वो देने के लिए। सो सब सॉर्टेड था कि भाई कल जाना है और इंटरव्यू देकर के वापस आना है। इंटरव्यू देकर के वापस आ गए, विनोद भाई का कॉल आया कि यार अनोश मेरे पास आ जा, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल। मैं कहा ठीक है भैया आता हूँ। तो हम गए वहां पे, अपना काम वाम किया, वापस आ रहे थे। वापस आते हुए मैंने भैया को ऐसे ही बस ऐसे ही बोल दिया, मतलब मैंने कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी, और मैंने ऐसे ही बोल दिया कि भैया मैंने ना यार इंटरव्यू दिया है और अभी तक उसका कॉल रिटर्न नहीं आया है, बिकॉज उन्होंने बोला कि आप ठीक है सिलेक्टेड तो हो, बट हम आपको कॉल करेंगे कब से ज्वाइन करना है। तो मैंने उस कंपनी के बारे में सुना था कि वो लोग जब ऐसा बोलते हैं तो ज्यादातर लोगों को कॉल नहीं आती है। तो मेरे अंदर भी ये था, नेगेटिविटी थी कि भाई अब बोल तो दिया है बट पता नहीं कॉल आएगा नहीं आएगा। तो मैंने भैया को कहा कि भैया ये बात है और पता नहीं अब कॉल आएगा कि नहीं आएगा। ये बात हुई थी शायद अपनी दोपहर करीब में, और हम एक जगह रुके वापस आते आते चाय पीने के लिए। तो भैया ने मेरे को ऐसे ही नॉर्मल आश्वासन जैसे देते हैं, ठीक है वैसे किया कि अरे यार हो जाएगा, सब करेगा प्रभु, ऐसे ऐसे करेगा, कुछ तो बोला, मेरे को एकदम एक्यूरेट याद नहीं है, बट हाँ अपने स्टाइल में भैया ने जैसे बोलते हैं वैसे बोला। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। हम चाय पी रहे हैं, चाय पीते ही मतलब फोन बजा एकदम से, हम कुछ बहुत इंटेंस बातचीत हो रही थी अपनी 4 लोगों की। तो उसमें एकदम से कॉल आया, कॉल मैंने अननोन नंबर है उठाया, मैंने कहा हाँ अभी कौन? तो कह रहे अनोश बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी।
कहते हैं हम इस कंपनी से बोल रहे हैं और आपको 22 जून से ज्वाइनिंग करनी है। मतलब इट वाज सो, इतना कम समय के अंदर ये कॉल आना एक ये एक्चुअल मिरेकल है। और दूसरी चीज ये थी कि घर पे भी मुझे इस बात की भी टेंशन थी कि घर पे मैंने बोला था ठीक है मैं जाऊंगा तो जॉब करके ही आऊंगा, फिर ऐसे इंटरव्यू क्लियर किए बिना मैं नहीं आने वाला। तो वो भी एक खतरा लग रहा था कि कहीं धोबी का कुत्ता ना बन जाऊं कि घर का भी नहीं रहा घाट का भी नहीं रहा। तो जैसे ये कॉल वगैरह फिर आया तो भैया ऐसे देख रहे मुझे, क्या हुआ किसका है? तो मैंने कहा भैया हो गया। सो इट इज लाइक एक सच में मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा रिलीजियस भी उतना नहीं हूं मैं और बहुत ज्यादा सेक्युलर भी नहीं हूं। मैं नॉर्मल इंसान हूं जैसे होते हैं, प्रार्थना कर लेता हूं ठीक है, लेकिन जब चमत्कार मेरे जीवन में होते हैं तो उसको बताना जरूरी होता है, भैया ने कहा। सो यही है। और बाकी और मैं एक और चीज बता दूं कि और भी मेरे जो दोस्तों ने इंटरव्यूज दिए हैं उनको आज 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, उनको अभी तक कॉल नहीं आया है। और मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई, ट्रेनिंग भी हो गई और सैलरी अकाउंट भी खुल गया। सो दिस इज माय टेस्टिमनी एंड थैंक यू सो मच। मतलब ऑब्वियसली जीसस को थैंक्स और विनोद भाई को इस्तेमाल करने के लिए, हम सब के लिए। सो थैंक यू सो मच। सो प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो यदि किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकता है। तो मेरे दोनों चैनल स्क्रीन पर दिख रहे हैं, विनोद फॉर लॉर्ड और लिसन दिल से, और ईमेल आईडी। जब आप वीडियो शूट कर देंगे तो इस ईमेल आईडी पे लिंक भेज दीजिए, मैं वीडियो को एडिट करके आपके वीडियो को विनोद फॉर लॉर्ड नाम के चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि हमारे चैनल में प्रॉब्लम है, भैया हम आपके चैनल पे क्यों करें, हम तो अपने चैनल ग्रो करेंगे, तो प्लीज आप अपने चैनल पे कर दीजिए, हमें मत भेजना। आपका पूर्ण स्वागत है भेजने के लिए और ना भेजने के लिए भी। लेकिन यदि आप कहीं भी नहीं करते हैं, ना मेरे चैनल पे ना किसी और जगह में, तो फिर गलत हो जाएगा मामला। तो जो सेशन अभी आपने सुना है, जो बातें अभी आपने सुनी है सारी, जैसे कि मैंने बताया, ये मेरे को ऐसा इंस्पिरेशन मिला स्ट्रांगली के करना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो आप इसको मेरे द्वारा आप इसे प्रभु का आदेश समझ लीजिए। करेंगे तो बहुत अच्छी बात है और नहीं करेंगे तो प्रभु डंडा लेके किसी के पीछे तो दौड़ता नहीं है। हाँ, लेकिन वचन आप ध्यान रखना, जो वचन बताए गए ना वो वचन आप ध्यान रखना जरा तो अच्छा होगा। स्तोत्र ग्रंथ 22-23, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10-32, लूक 21-13 और स्तोत्र ग्रंथ 119-46। तो ये वचनों को आप पढ़ते रहेंगे तो आपको मिलती रहेगी उम्मीद। और छोटी सी वो एक प्रार्थना समझो, उसको हर कोई दोहराएगा, जी हाँ मैं चुना हुआ हूं। कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो हम विदा लेते हैं। थैंक यू विनोद ब्रदर फॉर योर वंडरफुल सेशन। हम लोग सब ट्राई करेंगे अपना अपना टेस्टिमनी रिकॉर्ड करके आपको सेंड करने का, शेयर करने का।